सर कटे भूत से हुआ सामना। हमारे घर के पास में एक ऐसा घर है जिसे मैंने कभी खुला नहीं देखा। इस घर को लोग प्रेत बाधित बताते हैं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। इस घर के खिड़की दरवाजे सब टूटे हुए थे। एक दिन स्कूल से आने के बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर इस भूतहा घर में जाने का प्लान बनाया। मैं बचपन में बहुत निडर था, लेकिन मेरे दोस्त थोड़े डरपोक किस्म के थे। उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि उनके घर वालों को पता चलेगा तो अपनी चमड़ी उधेड़ देंगे, लेकिन मेरे ज्यादा समझाने पर वो राजी हो गए। हम टूटी दीवार से घर के आंगन में आए। वहां पर एक टूटी खिड़की थी जहां से अंदर जाना आसान था। हम वहां से अंदर चले गए। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था और उस घर से अजीब बदबू आ रही थी। हम घर की चीजों को ध्यान से देख रहे थे, तभी हमें एक दीवार पर कोयले से लिख रखा था, मुझे मार दिया गया है। हम ये देखकर डर गए, लेकिन फिर सोचा कोई मजाक करने के लिए लिख गया होगा। अब हम ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास आए तो पहली सीढ़ी पर लिख रखा था, मैं ऊपर कमरे में हूँ। ये देखकर मेरे दोनों दोस्त घबरा गए, लेकिन मैं नहीं डरा और उनको ऊपर ले गया। ऊपर 3 कमरे थे जिसमें से एक बंद पड़ा था। हम उस कमरे में गए। कमरे में घुसते ही सामने दीवार पर लिखा था, मुझे इस कमरे में ढूंढो। हम वहां की अलमारियों और बक्सों को देखने लगे जो पूरी तरह गल चुके थे। तभी एक अलमारी के अंदर लिख रखा था, मेरा सिर दाएं कमरे में और धड़ बाएं कमरे में है। ये देखते मेरे दोस्त बुरी तरह घबरा गए और वहां से भागने लगे, लेकिन मैंने उन्हें जकड़ लिया और जाने नहीं दिया। अब हम बाएं कमरे में जाकर धड़ ढूंढने लगे और वहां पर एक बक्से में एक सड़ा गला शव पड़ा था। इस बार तो मैं भी डर गया, लेकिन बिना पूरी तहकीकात किए वहां से नहीं जाने वाला था। उस बक्से के पास चटाई पर लिखा था, तुम्हारे पीछे मेरा सिर दूसरे कमरे से आ रहा है। अचानक हमें पीछे से कोई परछाई दिखाई दी और हमने देखा कि वो किसी लड़के का सिर था। अब हम बुरी तरह घबरा गए और वहां से चीखते हुए निकल पड़े। मैंने ये बात घर वालों को बताई तो पहले तो उन्होंने मुझे खूब पीटा और डांटा, लेकिन फिर उन्होंने पुलिस को फोन लगाया। पुलिस ने उस घर में तहकीकात की तो उन्हें बक्से में बंद शरीर तो मिल गया, लेकिन सिर कहीं नहीं मिला। तब से आज तक मैं ऐसे भूतहा घरों में तहकीकात करने से डरता हूँ।